ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को झकझोर देगी। पिक्चर दिस, बिहार एक ऐसा स्टेट जहाँ पे हर स्क्वायर किलोमीटर पे 1307 लोग सांस लेते हैं। हाँ, 2023 का लेटेस्ट डाटा तो यही कहता है। ये जगह इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में से एक है, जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन बिहार है, उम्मीद कहे छोड़ेंगे। यहाँ के लोग रोज लड़ते हैं पॉवर्टी से। 34.13% फैमिली 6000 रुपए से कम में गुजारा करती है। और हेल्थ केयर के लिए जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी 27 पर 1000 पर है और मैटरनल मोर्टेलिटी 111 पर 1 लाख लाइव बर्थ से नीचे गिर चुका है। एक 28% का जवाब इंप्रूवमेंट है, लेकिन रुको, ये सिर्फ शुरुआत है। पानी का संकट अभी भी है। 3207 वर्ल्ड वार्ड्स में से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है। ये पानी आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से भरा हुआ है। लेकिन हर घर नल का जल एक छोटी सी उम्मीद उभर कर आ रही है। और सुनो, ये बिहार है, कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन हो रहा है। गेहूं की उपज 2958 केजी पर हेक्टेयर तक पहुंच गया है और 14.72 लाख फार्मर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से पैडी को बूस्ट कर रहा है। इंडस्ट्रीज भी उभर रही हैं। 1.81 लाख करोड़ से इन्वेस्टमेंट प्लेस लिया गया है 2024 में। अडानी जैसे बड़े प्लेयर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में 17,000 करोड़ के रूरल रोड्स प्रोजेक्ट्स। और डिजिटल दुनिया भर में बिहार इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट यूजर बन गया है 71.7 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, और काउंटिंग अभी जारी है। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। लिटरेसी रेट 17.9% है, पर लड़कियों में ये सिर्फ 16.5%। प्रोग्रेस है, लेकिन जेंडर गैप अभी भी चुकता है। गवर्नेंस रिफॉर्म चल रहे हैं, पॉलिसी जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और 7 निश्चय 2, लेकिन करप्शन और डिले का साया भी है। 7 ब्रिजेस कोलैप्स हो गए 2023 में। अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सपना बाकी है, पर क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और ग्राउंड वाटर का डिप्रेशन, ये सब का खतरा अभी भी बाकी है। बिहार का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जीना बहुत मुश्किल। तो क्या बिहार अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल पाएगा? क्या ये स्टेट अपने 13.07 करोड़ लोगों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना पाएगा? जहां की पॉपुलेशन 2025 तक 131.5 से 132 मिलियन तक पहुंचने वाली है। और एक और सीक्रेट है, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको बिहार को नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगा। ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक रुकना बहुत जरूरी है। चलो इस सफर पे चलते हैं, क्योंकि बिहार की ये कहानी आप सबको हिला देगी। तो शुरू करें। बिहार एक ऐसा स्टेट जो हर पल एक कहानी कहता है। बिहार की कहानी ये है एक स्टेट जहाँ पे 13.07 करोड़ लोग साथ में जीते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्क्वायर किलोमीटर पे 1307 इंसान अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम बात करेंगे बिहार के डेमोग्राफिक डायनामिक्स और सोशल चैलेंजेस की। एक सफर जो आपके दिल को छू लेगा और दिमाग को झकझोर देगा। बिहार इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में। एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रोथ कभी नहीं रुकती। 2023 के बिहार कास्ट सेंसस के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन है 13,07,25,310। जी हाँ, 13.07 करोड़ है। ये 2011 के 10.41 करोड़ से एक बड़ा जंप है। 2001 से 2011 के दौरान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 25.42%, देश के बाकी स्टेट से कहीं ज्यादा। लेकिन थोड़ी सी रिलीफ की बात यह है कि 2011 से 2021 में ये रेट घटकर 18.15% हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। और 2021 में पॉपुलेशन थी 12.49 करोड़, मतलब 1.89 करोड़ का इजाफा बस 10 साल के अंदर अंदर। अब बात करते हैं कि इस स्टेट का फ्यूचर क्या कहता है। डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं कि 2025 तक बिहार की पॉपुलेशन हो जाएगी लगभग 131.5 से 132 मिलियंस, और 2026 में 13.23 करोड़, 2031 में 14.1 करोड़ और 2036 में 14.86 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन साथ आती है एक बड़ी चैलेंज, डेंसिटी का प्रेशर। 2011 में डेंसिटी थी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर और 2023 में ये बढ़कर 1307 हो गया। सोचो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से एरिया में इतने सारे लोग। लेकिन ये डेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। सोहर डिस्ट्रिक्ट में ये डेंसिटी 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। पटना जो कि कैपिटल है, वहाँ पे 1823 है, लेकिन कई मोड़ में सिर्फ 1888। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा हेडेक है सरकार के लिए। डेंस एरियाज में पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी दबाव है, और कम डेंस एरियाज में रिसोर्सेज का अलग चैलेंज। बिहार का डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया के बाकी स्टेट से काफी अलग है। 18.15 ग्रोथ रेट के साथ ये अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बाकी स्टेट में ग्रोथ काफी स्लो है। 1307 पर स्क्वायर किलोमीटर नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा। ये बिहार को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में से एक बनाता है। अब सोशियो इकोनॉमी की बात करते हैं। इतनी पॉपुलेशन का मतलब है प्रेशर रिसोर्सेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सर्विस पे, लेकिन बिहार है रुकता नहीं है। इकोनॉमिक प्रोसेस देखो, बिहार इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इकोनॉमिकली। 2023 और 24 में GSDP ग्रोथ
ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था 8,54,429 करोड़ करंट प्राइस पे। पर कैपिटल इनकम भी बढ़ा है 36,333 एट कांस्टेंट प्राइस और 66,828 एट करंट प्राइस। लेकिन डेमोग्राफिक कंपोजिशन का क्या? सेक्स रेशियो 2011 के 918 से बढ़कर 2023 में 923 हो गया। मेल पॉपुलेशन 6.7 करोड़ और फीमेल पॉपुलेशन 6.3 करोड़। ये है बिहार का रेजिलियंस। अब लिटरेसी की बात करते हैं। एक ऐसा एरिया जहां बिहार ने छलांग मारी है लेकिन अभी भी चैलेंज है। 2017 में लिटरेसी रेट था 17.9% जो कि 1951 के 13.45% से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये नेशनल एवरेज 17.7% से काफी कम है। लेकिन जेंडर्स लिटरेसी में काफी गैप है। मेल लिटरेसी 79.7% है लेकिन फीमेल लिटरेसी सिर्फ 60.5%। NFHS 5 कहता है कि वुमेन एज 15 to 49 में लिटरेसी रेट 55% है जबकि मैन में 76.4%। 21.4% का गैप साफ साफ दिखाई देता है। रूरल एरियाज में फीमेल लिटरेसी 58.7% है जबकि अर्बन में 75.9%। पटना टॉप पे चल रहा है 87.82% के साथ, लेकिन कृष्णगंज काफी पीछे चल रहा है 61.05% के साथ। एनरोलमेंट तो बढ़ गया लेकिन ड्रॉप आउट एक बड़ा इशू है। 2023 से 2024 में बिहार ड्रॉप आउट रेट 20.86% था जो कि इंडिया का हाईएस्ट है। सेकेंडरी लेवल पे बॉयज का ड्रॉप आउट रेट 12.3% है और गर्ल्स का 9.4%, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पहले गर्ल्स ज्यादा ड्रॉप आउट करती थी लेकिन अब बॉयज। ऑनलाइन एजुकेशन ने वुमेन को काफी बूस्ट दिया है। बिहार में 5.4% फीमेल्स का ऑनलाइन एनरोलमेंट है विद कोर्स लाइक MBA, BBA, BCA और MA साइकोलॉजी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने गेम चेंज किया है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने 9 to 12 लड़कियों को साइकिल दी जिससे ड्रॉप आउट काफी हद तक कम हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने फीमेल ऑनलाइन एनरोलमेंट में 500% बढ़ाए 2021 से 2023 में। और 2025 बजट में पिंक बसेस, टॉयलेट्स और वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स, ये सब लड़कियों के लिए सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी के लिए किया गया। गर्ल्स एज 15 to 16 जो स्कूल नहीं जाती थी वो 28.2% से घटकर 6.7% हो गया 2006 से 22 तक में। ये लिटरेसी बिहार के GSDP ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। अब सोशल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं। हेल्थ केयर एक बड़ा चैलेंज है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2020 में 27 डेथ पर 1000 थी। एक बड़ा इंप्रूवमेंट है 2019 से जो कि 38 था। 29% की कमी, लेकिन UNSDG टारगेट 8 से काफी ज्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो भी घटकर 118 पर लैग लाइफ बर्थ हो गया है जो कि 2018 से 20 में 165 था, यानी कि 28% का रिडक्शन। लेकिन नेशनल एवरेज 97 है जो कि 68% ज्यादा है, जिसकी वजह से बिहार 6th हाईएस्ट है स्टेट में। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप है। 2024 के CAG रिपोर्ट कहता है कि सिर्फ 29% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स 24/7 चलते हैं। 14% के आसपास फंक्शनल ऑपरेशनल थिएटर्स हैं। 399 PSCs के कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की अपग्रेड 52% इनकम्प्लीट है। 15 साल बाद भी यही हाल है। स्टाफिंग भी एक बड़ा इशू है। 58% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 43% नर्सेस और 67% लैब टेक्नीशियंस की कमी है। और इस वजह से 60% पेशेंट प्राइवेट फैसिलिटी में जाते हैं जहां आउट ऑफ पॉकेट खर्चा 62% है, नेशनल एवरेज का 48% ज्यादा। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2023 के कास्ट सर्वे कहता है 33.13 फैमिलीज 6,000 रुपए पर महीने से भी कम में गुजारा करती है। शेड्यूल कास्ट में 43.93% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जबकि जनरल कैटेगरीज में 25.09% है। 96% हाउस होल्ड्स के पास व्हीकल्स नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा इशू है। 34.7 के पास क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है और 28.1% के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पानी का संकट भी है। 2025 बिहार इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 30,207 रूरल वार्ड्स यानी कि 26% में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है। 4,709 वार्ड्स में आर्सेनिक, 3,789 वार्ड्स में फ्लोराइड और 21,709 वार्ड्स में आयरन। भोजपुर, पटना, भागलपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में 62% वाटर रिलेटेड डिसीज केमिकल कंटेमिनेटेड से है। लेकिन हर घर जल का नल ने 83.76 लाख रूरल हाउस होल्ड तक पाइप वाटर दिया और गंगा जल आपूर्ति योजना ने 1.3 मिलियन लोगों को ट्रीटेड रिवर वाटर दिया गया और नवादा में। फिर भी 41% रूरल वार्ड्स कंटेमिनेटेड हेडपंप पे डिपेंड करते हैं। तो क्या बिहार इन चैलेंजेस से लड़ पाएगा? हेल्थ केयर, पॉवर्टी, वाटर सिक्योरिटी के साथ ये स्टेट एक साइकिल में फंसा हुआ है। 68% BPL फैमिलीज मेडिकल ट्रीटमेंट को पोस्टपोन करते हैं। पानी से होने वाली बीमारी की वजह से 2,300 करोड़ रुपए का एनुअल लॉसेस होता है और 40% अंडरवेट बर्थ मटेरियल एनीमिया से कनेक्टेड है। बिहार एक पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। चैलेंज बड़े हैं लेकिन प्रोग्रेस भी नजर आता है। 132 मिलियन लोगों का ये स्टेट अपने डेमोग्राफिक प्रेशर के बावजूद भी आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे उस कहानी की जो बिहार के दिल से शुरू होती है, उसकी मिट्टी से, उसके खेतों से और उसके नए सपनों से। ये है चैप्टर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर का रोलर कोस्टर राइड। बिहार जहां 76% वर्कफोर्स खेती में जुटा हुआ है और एग्रीकल्चर में 80.2% GSDP का हिस्सा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खेतों की नहीं है, यह है इनोवेशन चैलेंज और एक ऐसे स्टेट की जो अनस्टॉपेबल ग्रोथ की राह पे चला हुआ है।
बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर एक पैराडॉक्स है। एक तरफ प्रोडक्टिविटी का धमाका और दूसरी तरफ क्लाइमेट और सिस्टमैटिक चैलेंज का सामना। 2023-24 में क्या हुआ? वीट का यील्ड पहुंचा 2958 kg पर हेक्टिक टन, 6.4% का इंक्रीज 2022 से। मेज में 5.8 लाख फार्मर्स ने हाइब्रिड वैरायटीज अपनाया और 6.2 टन पर हेक्टिक का आउटपुट दिया। और पैडी में 14.72 लाख फार्मर्स ने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI का यूज किया, जो ट्रेडिशनल मेथड से 18 to 22% का ज्यादा यील्ड देता है। हॉर्टिकल्चर भी पीछे नहीं है। वेजिटेबल कल्टीवेशन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हुआ थैंक्स टू वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम, जिसने 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया। और फ्लोरिकल्चर का किंग कौन? मैरीगोल्ड 1350 हेक्टेयर से 12.8 थाउजेंड टन का प्रोडक्शन। बिहार के खेत सिर्फ खाना नहीं, खुशबू भी उगा रहे हैं। लैंड का यूज भी इंटेंस है। 2022 में जो खेती करने का जो एरिया था वो था 5.07 मिलियन हेक्टिक टन्स, जो कि पूरे बिहार के जियोग्राफिक एरिया का 69.2% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ी 139 से 144.5% तक 2011 से 2023 में। लेकिन बंजर भूमि का क्या? डबल क्रॉपिंग ने इसे घटाया 8.7% तक, क्योंकि बिहार के फार्मर्स कोई मौका नहीं छोड़ते। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बिहार फार्मिंग में टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति लेके आ रहा है। 2300 ड्रोन्स 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पेस्टिसाइड स्प्रेडिंग कर रहे हैं। 87 फार्मर्स को सोइल हेल्थ कार्ड मिले कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस के साथ। और बात करें माइक्रो इरिगेशंस की, PMKSY सब्सिडीज ने 18,650 हेक्टेयर्स को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से कवर किया। डिजिटल दुनिया में भी बिहार आगे है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयात्रा योजना का मोबाइल ऐप हर महीने 53,000 इक्विपमेंट रेंटल फैसिलिटेट करता है। और BRFSY स्कीम के वेब और मोबाइल ऐप ने 2023 और 24 में 1.87 लाख इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस किया। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है और बिहार के लिए है क्लाइमेट का खतरा। 2023 खरीफ सीजन में फ्लड ने 1,42,000 हेक्टेयर्स को तबाह किया। मधेपुरा और सुपौल और 80 to 22% का डैमेज, 220 करोड़ का वेजिटेबल लॉस और फोर्टर शॉर्टेज 41% डेफिसिट इन फ्लड हिट ब्लॉक्स। और 2022 राबी सीजन में 63% रेनफॉल ने 9.4 लाख हेक्टेयर्स को अफेक्ट किया। और सदर्न एरियाज में 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड वाटर लेवल 30 से 45% घट गए। यह है बिहार का असली चैलेंज। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी भी बढ़ी है, 66% यूरिया यूजेस। इरिगेशन गैप भी बढ़ा है, 64.1% ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है, जो पंपिंग का कॉस्ट बढ़ाता है। कैनाल नेटवर्क सिर्फ 30.3% इरिगेट एरिया कवर करता है। और इकोनॉमिक बैरियर्स भी काफी बड़ा है। 86 फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर से भी छोटे प्लॉट हैं और 62% स्मॉल होल्डर इनफॉर्मल लैंडर पे डिपेंड करते हैं, जिनका 22 से 34% इंटरेस्ट रेट है। यह है छोटे फार्मर्स का स्ट्रगल्स। लेकिन पॉलिसी रिस्पॉन्सेस ने होप जगाई है। PMFBY ने 2022-23 में 1240 करोड़ के इंश्योरेंस पे आउट किए। जैविक कॉरिडोर स्कीम ने 14 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर बनाए ब्लॉकचेन टेस्टेबिलिटीज के साथ। और किसान सलाहकार प्रोग्राम ने 34,000 फार्मर्स को एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाए। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप मिक्स है। 95% इंडस्ट्रीज स्मॉल है और 97.6% माइक्रो यूनिट है। MSME रजिस्ट्रेशन में बिहार 2nd नंबर पे है। उद्योग संवाद पोर्टल्स और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट को बूस्ट कर रहे हैं। RAMP इनिशिएटिव्स के अंदर 135 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स आए हैं। लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज का क्या? एग्जिट पॉलिसी 2025 अनयूज्ड इंडस्ट्री के लैंड को अनलॉक किया न्यू इन्वेस्टमेंट के BIAD को वापस देकर। लेकिन बिहार में बिजनेस एनवायरनमेंट तभी बूस्ट होगा जब वहाँ पे करप्शन कम होगा। लेकिन बिहार में करप्शन कम करना बहुत मुश्किल है। एम्प्लॉयमेंट का सीन भी बदल रहा है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है, लेकिन अर्बन में मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.9% है और वही रूरल में 3.3%। एग्रीकल्चर का शेयर भी घट गया है। 2004 में 72.6% से 2017 में 43.8% हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन ने लीप लिया है 17.15% से बढ़कर 51.02% 2011 से 2019 के बीच में। और टर्सरी सेक्टर्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है। 2004 के 18% से बढ़कर 30.8% एम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में देखा गया है। और ये सब हुआ है सर्विस और IT सेक्टर की वजह से। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी गर्म है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसीज, ये पॉलिसी अगस्त 2022 से यंग एंटरप्रेन्योर को 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देता है 10 साल तक के लिए। और वुमेन एंटरप्रेन्योर को एक्स्ट्रा इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का जाओ देखो, बिहार का लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फरवरी 2025 में 17,000 करोड़ के रूरल रोड्स प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। मधुबनी में 706 रोड जो कि 1237 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसकी लागत है 1221 करोड़ रुपए। औरंगाबाद में 576 रोड जो कि 1252 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसकी लागत है 1125 करोड़। और गया में 629 रोड जो कि 1241 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसकी लागत है 936 करोड़। वैशाली को 3043 करोड़ रुपए मिले 244 रोड्स बनाने के लिए, जो कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये सारे फंड्स रोड्स बनाने के लिए अलोकेट हुए हैं। लेकिन बिहार में ऐसा होता है कि रोड्स तो नहीं बनते, लेकिन
राजनीतिक नेताओं के घर बन जाते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट को 13,484 करोड़ रुपए का बजट 25-26 के लिए अलोकेट हुआ है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 2024-25 में 1.81 लाख करोड़ के कमिटमेंट आए 423 कंपनीज के थ्रू। अडानी ग्रुप ने 28,000 करोड़ रुपए दिए थर्मल पावर और सीमेंट के लिए। सन पेट्रोकेमिकल ने 36,700 करोड़ रुपए दिए पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 97.8 मिलियन पे स्टक है। रिन्यूएबल एनर्जी में 48% इन्वेस्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग में 70 यूनिट्स और सीमेंट कैपेसिटी 14% एक्सपेंड हुई है गया और भागलपुर बेल्ट में। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारी हैं। रूरल एरियाज में 8.2 आवर्स पर डे पावर आउटेज होता है, वहीं पे अर्बन में 2.1 आवर्स पर डे आउटेज होता है। और बात करें डिजिटल यूजर्स की तो 72% रूरल वुमेन के पास स्मार्टफोन नहीं है। अब बात करें लैंड एक्विजिशन की तो 22 महीने से ज्यादा लगता है लैंड एक्वायर करने में। और 43 MSMEs को स्किल लेवल की शॉर्टेज है। और क्रेडिट एक्सेस में 5.2% का इंटरेस्ट गैप है नेशनल एवरेज से। अब हम बात करेंगे बिहार की गवर्नेंस पॉलिसी और उसके फ्यूचर के बारे में। यह है चैप्टर 3, एक कहानी जहां पे विजन और रियलिटी में जंग चल रही है। बिहार इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में, जहां पे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स और सिस्टमैटिक चैलेंज एक साथ डांस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के पॉलिसी के ब्लूप्रिंट से लेकर करप्शन के डार्क कॉर्नर तक। बिहार का गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक डुअल नैरेटिव है। एक तरफ बिहार विकास मिशन और साथ नीचे 2 जैसे बोल्ड इनिशिएटिव्स, और दूसरी तरफ करप्शन और डिले का साया। लेकिन पहले रिफॉर्म्स की बात करते हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इनिशिएटिव BARI ने 63 डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन किया। 2020 से 24 में ब्यूरोक्रेटिक रिडंडेंसीज 22% तक घटाई गई, जिसकी वजह से फाइल क्लियरेंस टाइम 42 दिन से घटकर 28 दिन हो गया। और जीविका प्रोजेक्ट, इस वुमेन लेड इनिशिएटिव ने 1.2 करोड़ हाउस होल्ड को 10.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज किया। 38 डिस्ट्रिक्ट्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करके। डिजिटल गवर्नेंस में भी बिहार ने काफी काम किया। बिहार समग्र पोर्टल ने 47 सर्विसेज को 42 डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेटेड किया। 2022 से 8.9 मिलियन एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया गया। और ई ग्रास रूट मॉनिटरिंग में 76% पंचायत ने रियल टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम को अपनाए, जिसकी वजह से मनरेगा वेजेस डिसबर्समेंट कंप्लायंसेस 89% तक पहुंचा। यह है बिहार का टेक पावर और गवर्नेंस का जादू। लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का ग्राउंड रियलिटी क्या है, देखो ये नंबर। जल जीवन हरियाली का टारगेट था 2.1 करोड़ हाउस होल्ड, लेकिन 2024 तक 1.4 करोड़ यानी कि 67% ही अचीव हुआ। 33% का गैप। साथ नीचे टू हेल्थ में 8200 PSC का अपग्रेड टारगेट था, लेकिन 5340 ही हुए, 35% का गैप। और ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम का गोल 25,000 एकड़ था, लेकिन सिर्फ 16,800 एकड़ ही हुए, फिर से 33% का गैप। स्किल डेवलपमेंट के लिए 32,000 करोड़ यानी कि 83% बजट का यूज हुआ, लेकिन सिर्फ 62% ट्रेंड यूथ को फॉर्मल जॉब मिली। ये सारे गैप बोलते हैं कि प्लानिंग शानदार थी, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत सारे छेद थे। अब सिस्टमैटिक चैलेंज की बात करते हैं। करप्शन एक बड़ा विलन है। प्रशांत किशोर का 40% फॉर्मूला का एलिगेशन सच लगता है। 2023 से 7 ब्रिजेस कोलैप्स हुए लगातार, इंक्लूडिंग 12 करोड़ का अररिया ब्रिज जो इनॉग्रेशन से पहले ही गिर गया। फंड डाइवर्जन भी एक बड़ा इशू है। 30,000 करोड़ के नल जल योजना ने 58% हाउस होल्ड कवर किए, लेकिन 94% फंड खत्म हो गया। और टेंडर मैनिपुलेशन भी काफी ज्यादा है। 2019 से 24 में PWD के 1247 करप्शन सीज, जिसमें 2,817 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। यह है बिहार के करप्शन का अंधेरा। प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररन भी कम नहीं है। IIM बोध गया कैंपस का ओरिजिनल डेडलाइन था सितंबर 2020, लेकिन अब मार्च 2025 हो गया है। 54 महीने का ओवररन, जिसकी वजह से 48% कॉस्ट बढ़ गया है। ब्रॉन्डरी रिफाइनरी एक्सपेंशन का जो ओरिजिनल डेडलाइन डेट था वो था अप्रैल 2023, लेकिन अब अगस्त 2026 हो गया है। 40 महीने का डिले, जिसकी वजह से 3,210 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ गया है। अररिया गलगलिया रेलवे लाइन का जो ओरिजिनल डेडलाइन डेट था वो था मार्च 2019, लेकिन अब वो बढ़कर सितंबर 2025 हो गया है। 78 मंथ्स का ओवररन, जिसकी वजह से 112% का कॉस्ट बढ़ा। अब बढ़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, जो कि 2005 से ही अप्रूव्ड है, लेकिन 161 मंथ के बाद भी अभी तक वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो 8,693 करोड़ से बढ़कर 19,420 करोड़ तक चला गया है। ये सब डिले बिहार के सपनों को तोड़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स क्या है? स्टाफिंग गैप। PWD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 43% इंजीनियरिंग रोल्स खाली हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना जैसे मल्टी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट 22 महीने डिले हुआ इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी काफी कम है। जल जीवन हरियाली के सिर्फ 31% वाटर कन्वर्जन स्ट्रक्चर में लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से 28% नेग्लेक्ट हुआ पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं लैंड एक्विजिशन डिले की। लैंड एक्विजिशन डिले ने NH 104 के 62% रोड प्रोजेक्ट को 3 से 5 साल तक रोका। अब की पॉलिसी
इनिशिएटिव की बात करते हैं। बिहार ने 2020 से 47 मेजर स्कीम लॉन्च की है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को घटाने के लिए और इन्वेस्टमेंट हब को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 ने क्या किया। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट थे जिनकी वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर थी, उनकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो 100% वेव ऑफ कर दी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड की और वुमेन लेड एमएसएमईज के लिए 5% इंटरेस्ट से आर्थिक सहायता की, जिसकी वजह से देखने को मिला कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1.81 लाख करोड़ की कमिटमेंट आई, इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप का 28,000 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 423 न्यू इंडस्ट्रीज ने 2023 से 24 में 1.2 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट किए। इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर्स भी सॉलिड है। 3000 एकड़ लैंड बैंक विद प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड, गया और मुजफ्फरपुर में 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट रेडी टू ऑक्यूपाई मैन्युफैक्चरिंग स्पेस और सिंगल विंडो पोर्टल से 94% का क्लियरेंस रेट और अभी नेशनल एवरेज 68% है। और एग्रीकल्चर में मुख्यमंत्री हरित क्रांति अभियान ने 14.72 लाख पैडी फार्मर्स के लिए 18 से 22% का यील्ड इंक्रीज दिया है एसआरआई के थ्रू और 5.84 लाख मेज कल्टीवेटर्स ने 3.2 टन हेक्टिक आउटपुट दिया है हाइब्रिड वैरायटीज से और 23 डिस्ट्रिक्ट्स में वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम ने प्रोडक्शन को 40% बूस्ट किया है और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा में 42 कोल्ड स्टोरेज ने 220 करोड़ रुपए का स्पॉलेज रोका है और 1240 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज ने 2023 में 870 करोड़ रुपए का प्रोड्यूस एग्रीगेट किया है। अब जानते हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में क्या सीन है। प्राइमरी एनरोलमेंट 98.7% तक पहुंच गया है 2024 में, जो कि 2011 में 86.4% था। अपर प्राइमरी एनरोलमेंट डबल हो गया है 68.3% से, लेकिन नेशनल एवरेज 82.1% से काफी कम है और 76% सेकेंडरी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए और 53,000 स्टूडेंट्स ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का एजुकेशन लोन लिया। सोशल वेलफेयर में वुमेन सेंट्रिक स्कीम ने कमाल किया है। कन्या उद्यान योजना ने 2020 से 27 लाख लड़कियों को 15,000 करोड़ रुपए दिए। हेल्थ केयर में भी प्रोसेस है। आयुष्मान भारत ने 1.2 करोड़ फैमिलीज को कवर किया। अब जानते हैं कि इन सब का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जीएसडीपी ग्रोथ 10.1% रहा 2023 से 24 में, जो कि नेशनल एवरेज 7.2% से ज्यादा है। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले बताया है, बिहार एक पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। चैलेंज बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे करप्शन और लैंड एक्विजिशन डिले, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रोग्रेस नजर आ रहा है। लेकिन बिहार का स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और बिहार की इकोनॉमी और उसे करप्शन को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ। और इस वीडियो के जितने भी रिसर्च लिंक है वो सभी आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।